हेलो एवरीवन, इट्स सेपियंस। आज के इस वीडियो में एक और नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को लेकर अपन बात करने वाले हैं, जो कि रिलीज़ किया है सेंट्रल सिल्क बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ये रिक्रूटमेंट साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए है, जो कि प्री कोकून सेक्टर जो है इनका, उसके लिए है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स को लेकर। ओपनिंग और क्लोजिंग डेट जो एप्लीकेशंस की है, ओपनिंग हो चुकी है, आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, और क्लोजिंग डेट इसकी जो है 17 नवंबर 2022 है। तो चलिए इसको पूरा डिटेल में देखते हैं क्या कुछ लिखा है इसमें, कौन फॉर्म भर सकता है, कैसे फॉर्म भर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ सेंट्रल सिल्क बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है, इसका कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा है, कब क्या ये स्टेबलाइज हुआ है, इसका क्या कुछ काम है इस बारे में। फिर नीचे यहाँ इस रिक्रूटमेंट के बारे में लिखा है कि आपको ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए, जो कि लेवल 10 का है। और इसकी पे मैट्रिक्स यहाँ दे रखी है, जो कि 56,100 से लेकर 1,77,500 तक है। और साथ ही कुछ जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी होम अलाउंसेज है, जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, जो कुछ होता है वो सब यहाँ इसमें मिलेगा। दूसरी बात तो यहाँ असेंशियल क्वालिफिकेशंस की कर लेते हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन में कुछ समझने की चीज़ें हैं। बेसिक असेंशियल क्वालिफिकेशन तो यही है कि मास्टर डिग्री, जो कि आपका जिस फील्ड में मांगा गया, जिस फील्ड का स्पेशलाइजेशन मांगा गया, उसमें होना चाहिए। एज की अपर एज की बात कर ले तो वो 35 ईयर्स रखा गया है। और फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो उसके लिए एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है। वो बात ये है कि वही कैंडिडेट अपीयर हो सकते हैं, वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने आईसीएआर का जो एनटीए ने 2022 का एडमिशन पीएचडी एडमिशन के लिए जो एग्ज़ाम करवाया था आईसीएआर ने, उसमें वो अपीयर हुए हो, तो ये आप फॉर्म भर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए इसके साथ ही अपन ग्रुप, कोर ग्रुप क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, वो देख लेते हैं। यहाँ एक साइड कोर ग्रुप दे रखे हैं, दूसरी साइड में आपका रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन या सब्जेक्ट दे रखा है कि कौन से सब्जेक्ट में आपकी एमएससी होनी चाहिए, क्या कुछ स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्रॉप साइंस फर्स्ट कोर ग्रुप की बात करें तो वहाँ पे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आपकी एमएससी होनी चाहिए। कोर ग्रुप सेकंड की बात करें तो वहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी, एंटेमोलॉजी और सेरिकल्चर से होनी चाहिए। क्रॉप साइंस थर्ड क्रॉप ग्रुप की बात करें तो वहाँ माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी से आपकी एमएससी होनी चाहिए। वेटनरी साइंस और एनिमल साइंस फर्स्ट की अपन बात करें तो वहाँ पे एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग या एनिमल न्यूट्रिशन से आपकी स्पेशलाइजेशन होने चाहिए। न्यूट्रिशन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सेकंड की बात करें तो वहाँ सॉइल साइंस आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, और इसमें आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर स्टेटिक्स में एग्रीकल्चर स्टेटिक्स का आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होना चाहिए। चलिए यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो लिखी है, जो आईसीएआर एनटीए ने 2022 एग्जामिनेशन करवाया है, उसमें आप अपीयर हुए हो, उसका स्कोर कार्ड जो है 2022 का ही होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी साल का स्कोर कार्ड है या कोई दूसरे एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड है, जैसे सीएसएआर, डीबीटी, गेट, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होगा। इनको जो है बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी बात, आप अप्लाई जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही करेंगे तो भी आपका एक्सेप्ट होगा, उसके अलावा कोई भी अदर मोड एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ क्लियरली ये मेंशन किया गया है। एक और चीज़ यहाँ दे रखी है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं, वो एक बुलेटिन इन्होंने रिलीज़ की है आईसीआरआईईसी जेआरएफ एसआरएफ पीएचडी 2022 की। तो ये बुलेटिन का एक लिंक दे रखा है, यहाँ जाके आप उसको एक बार पढ़ लें। उसमें कुछ चीज़ें दे रखी है जो आपको बहुत क्लियर करेगा इस नोटिफिकेशन को लेकर। चलिए अपन कितने क्या पद है उसको लेकर, कितनी क्या वैकेंसीज है उसको लेकर देख लेते हैं। टोटल जो अपन ने ये स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट देखे, इसमें सबसे पहले अपन जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो एससी में 1 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 और अनरिजर्व कैटेगरी में 2 पोस्ट है। दूसरा प्लांट पैथोलॉजी में कुछ ऐसा ही है। एंटेमोलॉजी में एससी में 2 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 3 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है और अनरिजर्व में 3 है। तो ऐसे करके सारी ये पोस्ट यहाँ पे दे रखी है, क्या कुछ ईडब्ल्यूएस में पोस्ट है, क्या कुछ ओबीसी में पोस्ट है। टोटल एससी में 10 पोस्ट है, एसटी में 5 है, ओबीसी में 15 है, ईडब्ल्यूएस में 6 है और अनरिजर्व की 30 है। तो कुल मिलाकर अपन इसका सब टोटल करें तो कुल 66 पोस्ट आपको यहाँ साइंटिस्ट बी के लिए दी गई है।
चलिए अब रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन के बारे में बात कर लें, क्या कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरियाज है, रिलैक्सेशन क्राइटेरियाज है। तो जाहिर सी बात है, सेंट्रल की भर्ती है तो सेंट्रल के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो किए जाएंगे। उसके बाद में ST SC EWS कैटेगरी और इनके लिए जो भी बनेगा सर्टिफिकेट, वहाँ उसका जो दे रखा है किस फॉर्मेट में होना चाहिए। SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी, उनके अलावा जो भी है उनकी फ़ीस लगेगी। और रिलैक्सेशन क्या कुछ रहेगा उसके लिए भी इन्होंने एक PDF डाल रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है, ये पूरा PDF मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में। एज प्रूफ के लिए भी कुछ बातें दी गई है कि क्या कुछ एज प्रूफ के लिए आपको सबमिट करना है, ये सब चीज़ें। उसके बाद में एक बड़ी चीज़ यहाँ ये दी गई है कि आपकी किसी भी तरह की क्वारीज है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ बेसिक्स डाउट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट डाउट है, वो आप इस मेल ID पे अपना लिख सकते हैं डाउट, जो कि आपको वापस जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन और कैंडिडेट जिनको रिजर्वेशन के लिए जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो एनेक्सर फर्स्ट में दिए गए, जो आगे अपन देखेंगे कि किस तरह के क्या है, वहाँ से आप उस फॉर्मेट में होना चाहिए। बात आती है अप्लाई कैसे करें, तो सबसे पहले आपको ये पहले क्लियर कर दिया गया कि ऑनलाइन मोड से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ नीचे वेबसाइट दे रखी है। इस वेबसाइट के थ्रू वहाँ वेबसाइट पे जाके आपको जॉब अपॉर्चुनिटी पे जाके क्लिक करना है, वहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशंस दे रखी है उसको फिल करना है। वहाँ पे आपको जो है ICR की रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर एडमिट कार्ड में जो है वो डालने हैं। लास्ट डेट जो है यहाँ 17 नवंबर 2022 दे रखी है। जाहिर सी बात यहाँ लिखा गया है कि कोई दूसरे मोड के एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अनरिजर्व्ड EWS OBC एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए जो है 1000 रुपये लगेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। दूसरी जो कैटेगरीज है SC ST, उनको एग्जम्प्टेड रखा गया पेमेंट से, साथ में उनमें फीमेल भी आती है। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपको आपका डेटा डालना है, उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद में आपको एक चालान जनरेट होगा, वो चालान इंडियन पोस्ट के थ्रू आपको भरना है। जब वो आप भर दोगे तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये कुछ एज का, एसेंशियल क्वालिफिकेशन का, ICR का जो स्कोर कार्ड है वो, MSc की डिग्री हो गई, रिजर्वेशन और सब कुछ के साथ साथ आपका जो है ये चालान की कॉपी आप जब अपलोड कर दोगे, अपलोड करने के बाद में उसके एक दिन बाद में आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो, कंफर्मेशन लेटर। और जो एग्जम्प्टेड है, जिनको फीस नहीं भरनी है, वो जैसे ही अपना स्टेप 1 और स्टेप 2, जो कि स्टेप A या B यहाँ लिखा गया, उसको कंप्लीट करते ही आपका जो है कंफर्मेशन लेटर आपको दे दिया जाएगा, जिसको अपन एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं, जिसमें एप्लीकेशन नंबर वगैरह होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। यहाँ लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में ही डालने हैं और उसकी साइज़ 3 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि 10th मार्कशीट हो सकती है, वो लगानी है। फिर MSc फाइनल ईयर की मार्कशीट लगानी है। ICR का स्कोर कार्ड लगाना 2022 का, ध्यान रखना। रिजर्वेशन के लिए जो भी आपके सर्टिफिकेट्स है वो अपलोड करने। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो वो अपलोड करने मैंडेटरी है। फीस का यहाँ दिया गया है कि जो भी आप EWS और जनरल कैटेगरी के लिए फ़ीस 1000 रुपये लगेगी, वो नॉन रिफंडेबल होगी, किसी भी कंडीशन में आपको वापस नहीं दी जाएगी। और यहाँ ये भी बताया गया है कि जो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो रोल नंबर, वो करेक्टली डाल दें। जो कुछ गलती होगी उसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। कुछ यहाँ बेसिक इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसमें आप डिटेल से पढ़ लेना आराम से। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो अपन पहले भी देख चुके हैं, यहाँ फिर से दी गई है। 28 अक्टूबर से फॉर्म शुरू हो गए, 17 नवंबर तक चलेंगे, आराम से भर दीजिए। ये एनेक्सर 1 जिसकी अपन बात कर रहे थे वो है, जिसमें SC ST OBC जो भी सर्टिफिकेट्स किस फॉर्मेट्स में होने चाहिए वो यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। तो चलिए अपन एक बार एक एक करके देख लेते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले अपन ये यहाँ फॉर्म A दे रखा है, जिसमें SC ST कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन के लिए जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होना चाहिए वो यहाँ दे रखा है, तो आपका इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। और पहले से आपके पास इसी फॉर्मेट में तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा यहाँ फॉर्मेट और दे रखा है, फॉर्म B, जो कि OBC के लिए है, कि OBC का रिजर्वेशन के लिए क्या फॉर्मेट में होना चाहिए, ये फॉर्मेट दे रखा है। ये भी OBC के लिए ही है, सेल्फ डिक्लेरेशन का लिए। उसके बाद में यहाँ नीचे एक और सर्टिफिकेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, EWS का। EWS के लिए भी एक फॉर्म D दे रखा है कि इसी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रही है अपने इस नोटिफिकेशन को लेकर। और भी कुछ आपकी क्वारीज़ है तो आप ये मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिए। और फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन्स है तो आप यहाँ जो मेल आईडी दे रखी थी वहाँ पे मेल करके पूछ लीजिएगा।